कुसुम बोली, सुनो जी, कुछ पैसों का जुगाड़ कर लो। परसों रक्षाबंधन है, मेरे पास नंदों को देने के लिए एक भी साड़ी नहीं है। दीपक बोला, कहां से लाऊं पैसे? कोई भी उधार देने के लिए तैयार नहीं है। कुसुम बोली, कुछ भी करो जी, मगर पैसों का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। मैं यूं आपकी बहनों को खाली हाथ नहीं रख सकती, कुछ तो हाथ का उत्तर देना ही पड़ेगा। दीपक बोला, कितने रुपयों में काम चल जाएगा? कुसुम हिसाब लगाते हुए बोली, आपकी 4 बहनें हैं, आप हर साल राखी बंधवाते समय 500 रुपए थाली में डालते हो, कुल 2000 हो गए। मैं 100 रुपए और एक लहंगा लगाकर साड़ी देती हूँ। सस्ती करोगे तब भी 500 रुपए की साड़ी और 100 रुपए का लहंगा, तब 700 रुपया हर ननद पर खर्च हो जाता है, तो कुल 2800 रुपए हो गए जी। 2000 रुपयों में 2800 रुपए जोड़ने पर 5000 में से 200 रुपए कम हुए जी। आपको 5000 रुपए तो कहीं से लाने ही होंगे। दीपक मायूस होकर बोला, इतने रुपए तो मुझे अब कोई भी नहीं देगा। जब से मेरा धंधा बंद हुआ है सब मुझसे दूर भागने लगे हैं। कुसुम बोली, श्यामलाल भाई साहब से पूछ कर देखो, वह तो आपका पुराना दोस्त है। दीपक बोला, जब से कंगाल हुआ हूं दोस्त ने फोन उठाना भी बंद कर दिया है। कुसुम बोली, ये लो जी, इसे बेच आओ, 20 से 25 हजार में बिक जाएगा। रक्षाबंधन भी मना लेंगे और बचे पैसों में कुछ छोटा मोटा काम भी शुरू कर देना। दीपक बोला, पागल हो गई हो क्या? ये तो तुम्हारा मंगलसूत्र है, तुम्हारे पास यही एक गहना तो बचा है, इसे ना बेच पाऊंगा। ऐसा करता हूं, सभी बहनों को फोन कर देता हूं और कह देता हूं इस बार हम रक्षाबंधन नहीं मना रहे हैं। सभी बहनों को पता है मेरी हालत खराब चल रही है, समझ जाएंगी। कुसुम बोली, कैसी बात करते हो जी? नाक कटवाओगे क्या? आप ये मंगलसूत्र बेच आओ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे मंगलसूत्र तो आप हो, जब हालात सुधरेंगे फिर से बनवा देना, सब दिन एक से थोड़ी रहेंगे। फिर दीपक मंगलसूत्र बेचकर तो नहीं आया, मगर 5000 में उसे गिरवी रखाया। 1 साल पहले दीपक के ऐसे हालात नहीं थे। वह अपने ढाबे पर मेहनत करके दाल रोटी अच्छे से चला रहा था, मगर अब वह ढाबा बंद हो गया था। उसका ढाबा शहर के बाहर सड़क के किनारे था, मगर अब वहां ओवरब्रिज बन जाने के कारण ढाबा सड़क से बहुत नीचे रह गया था। अब वहां ट्रक और गाड़ियां नहीं रुकती थीं। जब ग्राहक ही नहीं आते तो ढाबा कैसे चल पाता? 5000 हाथ में आते ही कुसुम ननदों के लिए कपड़े ले आई। रक्षाबंधन वाले दिन चारों बहनें एक साथ आ पहुंची। चारों बहनों ने तिलक लगाकर भाई भाभी को राखियां बांधी। दीपक और कुसुम ने पहले की तरह ही उन्हें नेग और कपड़े दिए, जिन्हें बहनों ने सहर्ष ले लिया। कुसुम ने देखा इस बार नंदें बहुत सारी मिठाइयां लाई थी। इतना ही नहीं,